अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर टू का न्यूमेरिकल 10 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में कहता है प्रूव दैट द वेक्टर्स a 3i + j - 2k, b = -i + 3j + 4k and c = 4i - 2j - 6k can form the sides of triangle. Find the length of the medians of the triangle. इसने हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं। इसमें कहता है कि आप प्रूफ करें कि ये ट्रायंगल फॉर्म बन सकता है और उस ट्रायंगल के मीडियंस की लेंथ बता दें। सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास जो मीडियन होते हैं वो क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ये है b और दूसरा वेक्टर ये है c। ठीक है, ये दोनों ही हेड टू टेल रूल के मुताबिक बने हुए हैं और ए वेक्टर जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मीडियन होता है वो क्या होता है, वो एक वर्टेक्स से हम लाइन खींचते हैं अपोजिट साइड पे। ये जो लाइन बनती है इसको हम मीडियन कहते हैं। तो ट्रायंगल में हमारे पास ये 3 वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टेक्स हैं तो ये 3 मीडियन बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 मीडियन की लेंथ फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है ना वो चेक करेंगे क्या वाकई ये ट्रायंगल जो है ना वो फॉर्म होता है कि नहीं होता। उसके बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे। फर्स्ट चेक ट्रायंगल फॉर्म। b + c = a। हमने b का वैल्यू रख दिया और c का भी वैल्यू रख दिया। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया इनका वो आता है a वेक्टर के बराबर। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर b और जो वेक्टर c हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपस में ऐड हो रहे थे, उनका जो रिजल्टेंट था वो a के बराबर बनता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो a वेक्टर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही जो वेक्टर हैं वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम मीडियन पे। तो फर्स्ट मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आते हैं इस फिगर पे कि ये P से Q तक हमारे पास B वेक्टर और Q से R तक हमारे पास C वेक्टर है और P से R तक ये उसका रिजल्टेंट है। सबसे पहले हम इस मीडियन को फाइंड करते हैं कि इस मीडियन की लेंथ क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ये जो मीडियन है बेसिकली B और इस हाफ ऑफ C का ये रिजल्टेंट बनता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो B की डायरेक्शन ये है और C की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये जो बन गया ये रिजल्टेंट भी गया। रिजल्टेंट कैसे बनता है कि फर्स्ट वेक्टर से उसका टेल मिले और लास्ट वेक्टर से उसका हेड मिले, तो इसलिए ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अभी इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर द फर्स्ट मीडियन फ्रॉम द फिगर, ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मीडियन 1 है। ये किस तरीके से बनता है, बी वेक्टर का और सी वेक्टर के हाफ से। तो हम क्या करेंगे, इस b का वैल्यू और हाफ ऑफ c का वैल्यू रख देंगे यहाँ। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमने ये वैल्यू रख दिया। b का वैल्यू हमारे पास -i + 3j + 4k + 1/2 सेम रख दिया और c का वैल्यू हमने रख दिया 4i - 2j - 6k। अब ये वैल्यू हमने सेम रख दिया और 1/2 को इस पूरी ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। सिंपलीफाई करके हमने एक सिंपल वैल्यू रख दिया, सिंपल वैल्यू जो हमें मिला। उसके बाद i वाले जो कंपोनेंट थे उसको हमने एक साथ रख दिया, j वाले कंपोनेंट को एक साथ रख दिया और k वाले कंपोनेंट को एक साथ रख दिया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया i + 2j + k। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन 1 आ गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके हमें उसकी लेंथ बतानी होगी। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। फॉर इट्स मैग्नीट्यूड m = 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। तो ये इनको प्लस कर दिया, हमें √6 मिल गया। ये √6 जो है ये फर्स्ट मीडियन की लेंथ है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड मीडियन पे। ठीक है बेटा, इस फिगर को देख लें। इसी तरीके से हमने ये वेक्टर b हो गया और ये वेक्टर c हो गया। ठीक है, अब इन्हीं के इस वर्टेक्स से हमारे पास ये मीडियन 2 बनता है। हाफ ऑफ a, ये वाला पार्ट जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा m2 + b के। हाफ ऑफ a जो हमारे पास बराबर है वो b
प्लस M2 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें M2 फाइंड करना है, मतलब मीडियन 2 फाइंड करना है। इस B को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो M2 इज इक्वल टू 1/2 A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो M इज इक्वल 1/2 3i प्लस j माइनस 2 के माइनस अब B का वैल्यू माइनस i प्लस 3j प्लस 4 के 1/2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3i से तो 3/2i आ जाएगा, और 1/2 को j से तो 1/2j, 1/2 को 2k से तो ये 2/2k मिल जाएगा हमें। उसके बाद इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस i, माइनस इंटू प्लस माइनस 3j, माइनस इंटू प्लस 4k। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करके जो है ना, जो भी सेम कंपोनेंट हमारे उनको हम एक साथ रखेंगे। 3i/2i हमने, और उसके बाद i वाले कंपोनेंट सेम रख दिए, उसके बाद j वाले कंपोनेंट सेम रख दिए, और उसके बाद ये अगर k को देखा जाए तो यहाँ ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 के यहाँ बन जाएगा और 4 के यहाँ हमने रख दिया। हमने इसको जो है ना i वाले जो हैं उसको कॉमन लेकर उसका वैल्यू रख दिया है 3/2 प्लस i, तो 1/2 माइनस j, और ये आपका हो जाएगा 5k। ठीक है, जब इनकी एलसीएम निकालेंगे तो इसकी एलसीएम निकलेगी 5/2 और इसकी निकलेगी -5/2 और ये -5। अब इसी का ही हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, इसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे, -5/2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, तो 5/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 25/4 आ जाएगा, ये भी 25/4 और यहाँ 25। अब इनकी हमें एलसीएम निकालनी होगी। जब इनकी एलसीएम निकालेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो 1 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से तो 25, और यहाँ भी 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कि स्टेप नीचे 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद इसको हम आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150/4। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 150। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल होता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100/1/4 मल्टीप्लाई बाय 100/150। तो जब हम 100 से 1/4 को निकालेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 1/2 100/150। मीडियन 2 की ये लेंथ हो गई। ठीक है बेटा, तो हमने मीडियन 2 की भी लेंथ फाइंड कर ली। अब आते हैं मीडियन 2 पे। तो फॉर थर्ड मीडियन फ्रॉम द फिगर, तो फिगर को देखा जाएगा बेटा, फिगर को देख लें तो इसमें हमने क्या किया, ये आर वाला जो वर्टेक्स था, ठीक है, इससे हमने ये मीडियन बना दिया है, इसको ये मीडियन 3 हमारा। ठीक है, सो हमने क्या किया कि यहाँ देखिए, अगर MA और M3 को वेक्टर A और मीडियन 3 ये किसके बराबर आता है, ये आता है हाफ ऑफ B के बराबर। देखें ये पूरा का पूरा वेक्टर B है लेकिन इसका हाफ आता है। ठीक है, A और M3 इन दोनों का ये रिजल्टेंट बनता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाफ ऑफ B जो है वो बराबर किससे, वो A और M3 के बराबर है। ठीक है, आप लोगों के ध्यान में ये भी ख्याल आया होगा तो हमने C को क्यों नहीं लिया। देखें बेटा, अगर C को लेते तो इसकी डायरेक्शन देखें वेक्टर्स की, इसकी डायरेक्शन ये है B की और C की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये जो हमारे पास मीडियन उसकी नीचे की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ है, रिजल्टेंट वही होता है जब आप फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट का जो है ना टेल से टेल मिले और लास्ट वेक्टर से रिजल्टेंट का हेड मिले। M3 का और B का भी आपस में हेड टू टेल मिल रहा है, और C और B का आपस में टेल मिल रहा है, और C और M3 का भी आपस में हेड और टेल मिल रहा है। यहाँ देखें, ठीक है, अगर इस फॉर्म को देख लें, इस हाफ ट्राइंगल को देख लें तो यहाँ क्या होता है कि ये A इस तरफ जा रहा है इसकी डायरेक्शन, और M3 की उसके अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ जो हाफ ऑफ B है ये क्या है, ये A के टेल से इसका टेल मिल रहा है और M3 के हेड से इसका हेड मिल रहा है। मतलब कि ये हमारे पास हाफ जो ट्राइंगल है ये प्रॉपर ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस वाले को प्रेफर किया। मीडियन को फाइंड करने के लिए हम ये हाफ ट्राइंगल नहीं ले सकते। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता चला कि हाफ ऑफ B हमारा किसके बराबर है, A प्लस M3 के। ठीक है,
तो हमें क्या है, मीडियन 3 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इनके वैल्यू पुट करने हैं। 1/2 बी का वैल्यू रख दिया -i + 3j + 4k। उसके बाद माइनस ए का वैल्यू 3i + j - 2k। तो उसके बाद हमने इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 -i से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 i हो गया, और 1/2 को +3j से मल्टीप्लाई किया तो 3/2j हो गया, और 1/2 को 4k से मल्टीप्लाई किया तो 4/2k बन गया, ठीक है बेटा। उसके बाद इस माइनस को जो है ना, इस पूरी ब्रैकेट से हमने जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया -3i - j + 2k। तो हमने i वाले कंपोनेंट आपस में रख दिए, j वाले और k वाले। जब हम इनकी एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -7/2, i और j का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और उसके बाद ये 4k आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपस में हो जाएंगे, ये कैंसिल, सॉरी। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, देखें बेटा, इन वैल्यू की हमें स्क्वायर करना होगा अनरेडिकल में। तो -7/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 प्लस 1/4 और उसका 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और हम इसकी एलसीएम लेंगे, ठीक है बेटा। तो जब हम इनकी एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगी, 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1 आंसर, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो ये 49 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके मतलब कि यहाँ नीचे है हमारे पास 1। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। तो इस 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। जब हम इन सभी टर्म्स को हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 114 डिवाइड में 4 बन जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/4 अलग कर दिया हमने और 114 को अलग लिख दिया, और इन दोनों को हमने अनरेडिकल अलग दे दिया, ठीक है। तो 1/4 को जब हम अनरेडिकल से सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा आपका 1/2 अनरेडिकल 114, और ये हमारे पास मीडियन 3 की लेंथ आ गई बेटा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके और दोस्तों को भी फायदा पहुंच सके।